राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एरिका पंप के बारे में। दोस्तों, ये पौधा यदि आप लगाए हुए हैं तो अपने घर में खूबसूरती को बढ़ा देता है। और दोस्तों, दूसरी बात है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा रहती है, जिसके कारण से घर में, बालकोनी में हर कोई लगाना पसंद करता है इसे। पर दोस्तों, कोई भी पौधा आप लगाते हैं तो उसका नेचर वाइज जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपको आपके घर में ये सालों साल पौधा चाहिए तो नेचर वाइज इसलिए जानना ज़रूरी है कि इसका खाना क्या होना चाहिए। दोस्तों, ये किस तरह का जगह पसंद करता है, किस तरह का मिट्टी पसंद करता है। यदि आप मिट्टी बना रहे हैं तो उस मिट्टी में क्या क्या मिला हुआ होना चाहिए जो आपको हमेशा आपके घर में हरा भरा रहे और पत्तियां सुंदर लगे देखने में, और पौधा हमारे घर में सालों साल चलता रहे, काली होकर या खराब होकर हमारे घर में पत्तियां नहीं रहे। क्योंकि जब काली हो जाएगी और पत्तियां पीली पड़ जाएगी तो हमारे घर में ये पौधा एरिका पंप का अच्छा नहीं लगेगा। तो नेचर वाइज हम समझते हैं कि ये किस जगह से आया हुआ है, ये किस जगह पसंद करता है। तो दोस्तों, आप जानते होंगे समुद्री इलाका में बहुत ही अच्छा से ये रहता है, इसमें कोई भी कीयर नहीं होती है। तो समुद्री इलाका में क्या चीज़ होता है जो बहुत ही हरा भरा रहता है और समुद्र के किनारे किनारे बहुत ही सुंदर लगता है। केवल एरिका पंप ही नहीं दोस्तों, नारियल का बात कर लेते हैं, ताड़ का बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर ही बहुत ही भारी मात्रा में ये पौधा पनपता है और जल्दी से इसका ग्रोथ होता है। तो वही नेचर हम यदि अपने घर में अपनाएं तो हमारे घर में भी एरिका पंप के पौधे कभी भी पत्तियाँ पीली नहीं पड़ेगी, हमारे पौधे जो है कभी भी खराब होके गिरेगी नहीं। तो दोस्तों, हम पहला बात करेंगे कि वही नेचर हम अपने घर पे ही दें। तो दोस्तों, अभी क्या हो रहा है, अभी आ रहा है गर्मी के लिए हम इसमें किस तरह से मिट्टी बनाएं। यदि आप एरिका पंप ला रहे हैं तो उस मिट्टी में क्या क्या मिला हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, गार्डन की मिट्टी ले लें। गार्डन की मिट्टी लेने के बाद उसमें रेत ले लें, यानी कि जितनी मिट्टी है उससे आधा चौथाई कम हम रेत ले लेते हैं। उसके बाद हम गोबर खाद ले लेते हैं। गोबर खाद की बात कर लेते हैं तो आप उसमें 1 केजी हिसाब से आप गोबर खाद ले लें। गोबर खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट ले लें। इस तरह से आप उसका मिट्टी बना लें। मिट्टी बनाने के बाद उसमें फंगीसाइड डालना ना भूलें, क्योंकि आप नर्सरी से ला रहे हैं तो नर्सरी में हमेशा पानी देकर उसे बचाया हुआ रहता है। तो वो मिट्टी यदि हम बिना फंगीसाइड का यदि डाल देते हैं तो हमारा जड़ों में फंगस लग जाएगा और हमारा पौधा मर जाएगा। दूसरी बात है, जब आप पौधा को ला रहे हैं तो कम से कम हफ्ता दिन के लिए आप अपने घर में उसे बगिया के बीच में रख दें। हफ्ता दिन के बाद ही उसको आप बदलाव करें। बदलने के बाद अब हम जिस तरह से मिलाकर गोबर खाद, रेत और मिट्टी मिलाकर डाले हैं तो उसमें ठीक 15 दिन के बाद कौन सा दवा, कौन सा खाद आपको डालना चाहिए। तो वही चीज़ के लिए हम बात करेंगे। मान लीजिए गर्मी ढेर पड़ रहा है और हवा में भी पूरा झुलसता हुआ है और आप बालकोनी में लगाए हुए हैं, उससे क्या होता है, हमारी हवा की मदद से, गर्मी की मदद से पत्तियां हमारा एकदम काली होने लगती है, सिकुड़ने लगती है, पीली होने लगती है। तो इसमें आपको स्प्रे भी करना है। भीषण गर्मी में क्या करना है, कौन सा दवा से स्प्रे करना है, तो वो भी दवा हम घर का ही बताएंगे कि आपको ज़्यादा तकलीफ ना पड़े। तो सबसे पहला हम बात कर लेते हैं स्प्रे की। तो स्प्रे आप किस तरह से करें। यदि स्प्रे करते हैं तो नए नए आपको सूट आएंगे। देखिए किस तरह से हमारे नई नई पत्तियां बन रही है, एक स्टिक की तरह बनती है और धीरे 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 यही खुलने लगती है, जो इस प्रकार से हमारा हो जाती है। बिल्कुल इस प्रकार से हो जाती है। देखिए कितना सुंदर सुंदर पत्तियां आ रही है। तो इसमें केयर क्या करना है, सबसे पहले आपको केयर करना है जो सूखी हुई पत्ती है। जैसे कि यहाँ पर हमारा पुराना पेड़ है तो ये सूखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। सूखी हुई पत्ती को आपको हटा देना है इस तरह से। इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से आराम से निकल जाएगा। ये चीज़ आप कर लें। यहाँ भी हम देखें सूखी पत्ती को हटा दे रहे हैं, इस तरह से आपको हटाना है, एकदम आराम से निकल गया। अब आपको क्या करना है, मिट्टी को सबसे पहला हम बात करेंगे, मिट्टी का चेक करेंगे। मिट्टी का आपको क्या करना है, हर एक 15 दिन में कुड़ाई करना है। और मिट्टी हमारा इस तरह से हम क्या करेंगे, कुड़ाई कर देंगे। देखिए हम किस तरह से कुड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम आपको दवा डालकर दिखाने वाले हैं एरिका पंप में कि इस तरह से यदि दवा डालते हैं तो बहुत ही अच्छा इसमें आपको ग्रोथ भी रहेगा और पत्तियां पीली होकर नहीं गिरेगा। और देखिए किस तरह से हमारा इसमें प्लांट भी बहुत सारा आया हुआ है। एक पौधा लगाए थे और देखिए कितना सारा प्लांट इसमें आया हुआ है। आप चाहें तो इसे अलग करके दूसरा प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ हम जो बात आपको बताएंगे, सबसे पहला जो बताएंगे सीविड फर्टिलाइजर के बारे में। सीविड फर्टिलाइजर यदि एरिका पंप में देते हैं, एरिका पंप के पौधा में देते हैं तो बहुत ही अच्छा से ग्रोथ होता है। ये देखिए ये ड्राई है।
एक ड्राई आता है, एक लिक्विड फॉर्म में आता है। तो आपको क्या करना है, आधा चम्मच इसमें देना है, क्योंकि हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर भी देने वाले हैं। तो इस तरह से दे दें, क्योंकि हम आपको बताने के लिए कर रहे हैं। आप या ड्राई मंगा लें या लिक्विड मंगा लें, दोनों सूरत पर आप किसी भी तरह से एरिका पंप में सीविड फर्टिलाइजर देते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका पत्तियां ग्रीन होता है और इसका नई नई ग्रोथ होता है। तो इस तरह से आप दें। दूसरी बात कर लेते हैं, ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर है सीविड का, इसे हम घोर कर रखे हुए हैं। इस तरह से सीविड फर्टिलाइजर में आपको क्या देना है, तो हम यहाँ पर देखिए किस तरह से पानी लिए हुए हैं, इसमें मिला देंगे। ये सीविड फर्टिलाइजर मिला दिए हैं। मिलाने के बाद आपको एक जो चीज़ है वो आपको ज़रूर देना है और अपने गार्डन में ये चीज़ ज़रूर रखना है। ये जो हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये आपका फिटकरी है। दोस्तों फिटकरी क्या करता है, हमारी मिट्टी को अम्लीय बनाती है, तो एसिडिक बनाती है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसे डाल देंगे। डालने के बाद आपको क्या करना है, इसे मिला देना है। ये चीज़ आपको महीना में एक बार जरूर डालें। एरिका पम्प के पौधे में बहुत ही अच्छा इसमें आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि समुद्री इलाका में नमक पाया जाता है और हम नमक बार बार अपने पौधे में नहीं दे सकते हैं। महीना में एक बार नमक का भी हम बात किए हैं कि महीना में एक बार आधी चौथाई चम्मच अपने केवल एरिका पम्प के नहीं सारे पौधे में दें। उससे क्या होता है, जल्दी कीटाणु नहीं लगता है और पौधा हमारा जो नेचर से आया हुआ है वो नेचर को अपनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, यदि आपके घर में ढेला वाला फिटकरी है तो उसे आप किस तरह से देंगे, तो आपको क्या करना है, 10 मिनट के लिए पानी में छोड़ देना है, फिर फिटकरी को निकाल लेना है। निकालने के बाद इस तरह से आपको मिलाना है। इस तरह से मिला लें और मिलाने के बाद इसमें डाल दें। इस तरह से डालेंगे तो आपका जो पत्तियां हैं पीली नहीं होगा। जो हमारे घर में जो ग्रोथ देख रहे हैं, जो नई नई प्लांट देख रहे हैं, तो केवल ये केयर का नतीजा है। केयर जैसा हम करते हैं उस तरह से हमारे घर में बहुत ही अच्छा से इसमें ग्रोथ होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये पौधा, कुछ लोग कहते हैं कि इंडोर प्लांट है तो इंडोर में रखें। दोस्तों इंडोर प्लांट मानते हैं, पर ये जो आप जहाँ आप समुद्री इलाका गए होंगे वहाँ पर्पली सारा नेचर, कभी तुरंत गर्मी रहता है तो तुरंत ठंडी होता है वहाँ पर, तो वहाँ का जो हवा में भी नमी रहता है। और हमारे एरिया में क्या होता है, केवल झुलसता हुआ धूप रहता है। तो इसके लिए, इसके वजह से हमें क्या करना होगा, आपका एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपको करना होगा, लेना है यहाँ पर ही 1 से 1.5 लीटर का पानी, और पानी में आपको डालना है, ये जो देख रहे हैं ये है जाइम सॉरी ये है बायो एंजाइम दोस्तों। और बायो एंजाइम अपने घर पे बनाएं। ये संतरा से बना हुआ है। इसमें आपको गर्मी के दिन में क्या करना है, 1 ढक्कन की मात्रा में इसमें लेना है। ये बहुत ही ठंडी प्रदान करता है। इस तरह से बनाकर अपने पत्तियां में सुबह शाम का छिड़काव जरूर करें। यदि ज़्यादा गर्मी दिख रहा है आपको तो इसमें पत्तियां में छिड़काव करें इस तरह से मिला के। और आप सादे पानी से भी छिड़काव कर सकते हैं। जैसे हम यदि डेली छिड़काव करते हैं तो हमारे पौधे को वो जिस तरह हम लोग गर्मी के सीजन में नहाते हैं या ठंडा में हम लोग सारे समय में नहाते हैं, पर दोस्तों यहाँ पर ही बात कर लेते हैं कि पौधों को भी ठंडक मिलना चाहिए, पत्तियां साफ होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम छिड़काव करेंगे दोस्तों। इस प्रकार से हमारी पत्तियां को क्या करना है, इस तरह से छिड़काव करना है। देखिए किस तरह से हम छिड़काव कर रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारा पत्तियां में डस्ट हो या दिन भर का गर्मी वो झेला हुआ है और इसे हम शाम के समय में नहला देते हैं, तो इसमें फिर हमारा जो दिन भर का धूप पड़ा है या दिन भर का लहर है तो इसे उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यदि हम इस तरह से केयर नहीं करते हैं तो हमारा पत्तियां पीली होने लगेगी और पीली होने के बाद काली होने लगेगी, जिसके कारण से आप धीरे धीरे देखेंगे आपका हरा भरा पौधा सूख जाएगा। तो इस तरह से यदि हम केयर करते हैं, बस यहाँ पर हम ये पानी छिड़काव कर दिए हैं, छिड़काव करने के बाद हम ये बगल में खड़ा है तो इसके टकराव से जो हवा आ रहा है वो हमें ठंडी लग रहा है। तो यानी कि इसमें अब ठंडक मिल गया है और जिस तरह से हम बायो एंजाइम डाले हैं वो बायो एंजाइम भी ठंडी का काम करता है। तो इस तरह से अपने एरिका पम्प के पौधे में केयर करें। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और भी ज़्यादा अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।